बर्फ पिघलने लगी, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में दूरी मिटने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अहम मुलाकात, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा चारों सूबे वफाक की इकाइयां हैं, मुआशी सूरत हाल को देखते हुए मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। मुश्तरका कोशिशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी, मिलकर चलेंगे तो ही तरक्की होगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मुलाकात का एलामिया जारी। अली अमीन गंडापुर ने सूबे के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ने का अज़्म। बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, उन्होंने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं होगा। हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे मैंने उनसे ये भी कहा पोलिटिकल एंगेजमेंट है खान साहब की, बहुत जरूरी है। पोलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी, पोलिटिकल मसाइल हल होंगे। वजीर आजम से मुलाकात मुस्बत रही। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी हुकूमत वाजिबात अदा करेगी, चीफ सेक्रेटरी समेत मतलूबा टीम भी दी जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू, बताया मुलाकात में बानी से मुताल्लिक भी बात हुई, जल्द मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है। बानी पीटीआई से सियासी बातचीत जरूरी है, मुबैना इंतखाबी धांधली पर भी गुफ्तगू हुई। एहसन इकबाल ने कहा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तारी और सहरी के औकात में लोड शेडिंग का मामला उठाया, वजीर आजम ने मसला हल कर दिया। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के लिए टीम तश्कील दी जाएगी। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। पाकिस्तान हम सब का है। वफाकी हुकूमत अमन के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपना हर वो किरदार अदा करेगी जो कि वो किसी और पाकिस्तान के सूबे के साथ मिलकर अदा कर रही है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत के फैसलों के खिलाफ अपील, दरखास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा बानी पीटीआई बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, वकला और क़यादत की मुलाकात तो होगी, आप किसी को रोक नहीं सकते। जेल हुकाम के पास इख्तियारात हैं, मगर कानून में रहकर इस्तेमाल करें, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात पर पाबंदी की मजम्मत, तफसीली मुलाकात की इजाजत का मुतालबा। बोले आज दौरान समात सरसरी मुलाकात हुई, सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की। हम तो मुफाहमत चाहते हैं मगर हुकूमती इकदाम रुकावट है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई, इस्तेहकाक मजरू हुआ। आज इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने हमारा रास्ता रोका, कौमी असम्बली का दरवाजा बंद किया गया। उमर अयूब का इल्जाम, डिप्टी स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलर अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्त, आपने मखसूस नशिस्तें कैसे दूसरी जमातों को दी। पेशावर हाई कोर्ट का वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल, कानून कहता है मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हकदार नहीं। फारूक एच नायक के दलाइल, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना मामला पार्लियामान को वापस भिजवा दे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। IMF टीम इक्तसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। 14 से 18 मार्च तक मुज़ाकरात होंगे। $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का इम्कान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मालियाती इदारे से मुल्क की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। FBR का पहला दौरा, IMF के साथ मुज़ाकरात की तैयारियों का जायजा। टैक्स वसूलियों के निज़ाम में शफाफियत, रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत समेत दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। मंसूबे से गुर्बत का खात्मा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू, कहा खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल कायम कर दी जो सुर्ख फीते का खात्मा करेगी। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं, मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत
के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। GSP प्लस स्टेटस वापस लेने का कहना मुल्क की सालमियत और मईशत के खिलाफ घिनौनी साजिश है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर तंकीद। बोले बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का सेनेट इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मियां वाली और DG खान जेल का भी सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा ना ही इरादा है, तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। मैंडेट चोरी करने वाले हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल। इस्लामाबाद 1, सिंध 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी इंतखाबी शेड्यूल जारी। 21 अप्रैल को कौमी असम्बली की 6, पंजाब 12, KP और बलूचिस्तान की 2-2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कराची में अनोखा वाकया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 8 से 11 साला अयान और 13 साला अनाबिया लापता हुए। वालिदा की अपील सामने आई तो हलचल मच गई। पुलिस ने बहन भाई की तलाश शुरू कर दी, मगर बच्चे खुद ही घर पहुंच गए। पुलिस को बताया वो खाला और मामू के साथ रहते हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, वो अपनी मर्जी से गए थे। रेंजर्स का अलग दावा। बताया अगवा बराए तावान के लिए बैरून मुल्क से कॉल मौसूल हुई। जदीद टेक्निक से बच्चों का सुराग लगाया। पेशावर के बोर्ड बाजार धमाके की तहकीकात में नया इंकशाफ। धमाका भत्ताखोरी के लिए किया गया। बारूदी जैकेट के शवाहिद नहीं मिल सके। मारे गए दहशतगर्दों के जख्मी साथी का बयान। बताया भत्ताखोरी के लिए IED लगाने का टास्क मिला था। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में बादल जमकर बरसे। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर चांदी की बरसात। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर में हल्की बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी रिमझिम। HBL PSL 9 का प्ले ऑफ मरहला कल से कराची में होगा। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी, हारने वाली एक और मौका पाएगी। और रमजान का समा, खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। मारूफ नातख्वानों की शिरकत। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। उलमा कराम ने दीनी मसाइल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। मंसूबे से गुर्बत का खात्मा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल कायम कर दी, जो सुर्ख फीते का खात्मा करेगी। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं, मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। GSP प्लस स्टेटस वापस लेने का कहना मुल्क की सालमियत और मईशत के खिलाफ घिनौनी साजिश है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर तंकीद। बोले बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का सेनेट इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मियां वाली और DG खान जेल का भी सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा ना ही इरादा है, तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। मैंडेट चोरी करने वाले हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल। इस्लामाबाद 1, सिंध 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी इंतखाबी शेड्यूल जारी। 21 अप्रैल को कौमी असम्बली की 6, पंजाब 12, KP और बलूचिस्तान की 2-2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा।
कराची में अनोखा वाकया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 8 से 11 साला अयान और 13 साला अनाबिया लापता हुए। वालिदा की अपील सामने आई तो हलचल मच गई। पुलिस ने बहन भाई की तलाश शुरू कर दी, मगर बच्चे खुद ही घर पहुंच गए। पुलिस को बताया वो खाला और मामू के साथ रहते हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, वो अपनी मर्जी से गए थे। रेंजर्स का अलग दावा। बताया इगवा बराए तावान के लिए बैरून मुल्क से कॉल मौसूल हुई, जदीद टेक्निक से बच्चों का सुराग लगाया। पेशावर के बोर्ड बाजार धमाके की तहकीकात में नया इंकशाफ। धमाका भत्ताखोरी के लिए किया गया, बारूदी जैकेट के शवाहिद नहीं मिल सके। मारे गए दहशतगर्दों के जख्मी साथी का बयान। बताया भत्ताखोरी के लिए आईईडी लगाने का टास्क मिला था। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में बादल जमकर बरसे। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर चांदी की बरसात। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर में हल्की बारिश, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी रिमझिम। HBL PSL 9 का प्ले ऑफ मरहला कल से कराची में होगा। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी, हारने वाली एक और मौका पाएगी। और रमजान का समा, खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। मारूफ नातख्वानों की शिरकत। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। उलमा कराम ने दीनी मसाइल पर गुफ्तगू की।